आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय 8 कर्म प्रकृति। देखिए, कर्म किसे कहते हैं? कर्म जो होते हैं वो ये साधारण पुद्गल जो कि ब्रह्मांड में होते हैं उसी से बनते हैं। और कर्म उसको शब्द तब मिलता है जब मन वचन काया उसको इस जो है वो ब्रह्मांड से खींच करके और भीतर जो है जन्म जन्मांतर से जो कार्मण शरीर है, जो राग द्वेष है, जो कॉजल बॉडी है, जो अज्ञान है, जिसके कारण कि ये आत्मा भव भवांतर में घूमती है, वह आत्मा के साथ के अंदर जो है फेविकॉल की तरह जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है कार्मण शरीर। उसको ला करके और वो इंद्रियां होती है, वो ब्रह्मांड से योग कहते हैं जिसको मन वचन काया। मन वचन काया ब्रह्मांड से खींच करके और जब इसको देती है कार्मण शरीर को, तब उस पर कोट चढ़ता है। कोट चढ़ने के बाद ही ये कर्म कहलाता है। उसके पहले साधारण परमाणु होते हैं पुद्गलों के, वो भी चतुस्पर्शी होते हैं। अष्टस्पर्शी परमाणु और चतुस्पर्शी परमाणु में अंतर ये है कि जो अष्टस्पर्शी होता है वो आँखों के द्वारा वैज्ञानिक दूरबीन से वो देखा जा सकता है, उसमें भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो पावरफुल दूरबीन के द्वारा देखे जा सकते हैं। लेकिन चतुस्पर्शी होता है वह आँखों से दिखाई नहीं देता और किसी भी विज्ञान की जो है पावरफुल से पावरफुल दूरबीन से दिखाई नहीं दे सकता। उनको तो केवल अवधि ज्ञानी, मनोपरिज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। वो जो है ऐसा चतुस्पर्शी होता है। और जो परमाणु होता है, जो कहना चाहिए जड़ पदार्थ का छोटा से छोटा रूप होता है, जिसको कि भगवान महावीर ने कहा परमाणु वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल, नॉन डिविजिबल है। वो किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वह प्योर फॉर्म में होता है, वह परमाणु कहलाता है। और वह भी आँखों से नहीं दिखाई देता, उसको भी अवधि ज्ञानी, मनोपरिज्ञानी, केवल ज्ञानी देखते हैं। वही परमाणु जब कोट लगता है तो वह कर्म बन जाता है और वह जो है कार्मण शरीर के साथ एसिमिलेट होता रहता है। तो इसके अंदर जो कर्म शरीर है उसमें बंध भी होता रहता है। बंध का मतलब एक मेक होना, जुड़ना, और निर्जरा भी होती है, डिसोशिएशन ऑफ दी कर्मा फ्रॉम दी कॉजल बॉडी इल कार्ड जी, निर्जरा। इसीलिए 7 तरह के जो है हमारी आत्मा के साथ जो है वो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। 9 तत्वों की जानकारी करने से हम हिंसा, अहिंसा, हे उपादेय, इन चीज़ों को जो समझते हैं वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय तो 8 कर्म प्रकृति। कर्म की परिभाषा हमने देखी।
तो क्या होता है कि मन वचन काया ये योग कहलाते हैं, और इसका काम मात्र चतुस्पर्शी पुद्गलों को प्रवृत्ति करके, इंद्रियां उसके साथ जुड़ती है तो प्रवृत्ति करके और कार्बन शरीर को सौंपना, इतना ही काम है। वो इस पर कोट नहीं चढ़ा सकती। कोट जब चढ़ता है तब उस कर्म के 4 डिवीजन होती, यानी कर्म जब बंधता है और कार्बन शरीर से जुड़ता है, उसी समय उसके जो है, वैसे तो उसकी 10 प्रकृतियाँ होती है, लेकिन मुख्य जो है 4 होती है, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। यानी कि जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है उसके अनुकूल प्रकृति बनती है। प्रकृति का मतलब नेचर। 8 तरह के कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा है। ये 8 तरह के जो कर्म हैं वो बंधते हैं, और इसमें से 8 में से एक आयुष्य को छोड़ दो, जो कि मनुष्य के जीवन में एक बार बनता है। बाकी जो 7 कर्म हैं एक बार 7 बनते हैं, और कई बार 7 भी छूटते हैं, और कम भी उसमें से छूटते हैं। तो प्रकृति हो गई। कर्म का जब बंधन होता है, जब कोड चढ़ता है, तो उसकी स्थिति, यानी ये कर्म आत्मा के साथ में, यानी कार्बन शरीर के रूप में कितने वर्ष तक रहेगा। सबसे ज़्यादा समय का जो है कर्म रहने वाला है वो मोहनीय कर्म है। 70 करोड़ सागर तक वो रहता है। बाकी की जो घाती कर्म होते हैं 30 करोड़ सागर तक रहते हैं। ये लंबी कैलकुलेशन, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। स्थिति का अर्थ होता है कि कर्म जो है कार्बन शरीर या आत्मा के साथ में कितने समय तक रहेगा। वो कर्म परमानेंट नहीं रहता है, वह जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है। इसीलिए कार्बन शरीर की जो साइज है, वॉल्यूम है, घनत्व है, वो घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि दोनों प्रोसेस चलते हैं। जो बंद भी चलता है, और जिसको आश्रव के द्वारा बंद होता है, और संवर के द्वारा वह छूटता है, और निर्जरा, संवर से तो जो चिपका हुआ वो बाहर निकलता है, और निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन होता है, वह जड़ जाता है। जड़ने को निर्जरा कहते हैं, निर्जर होने को निर्जरा कहते हैं। तो भाई और बहनों, और भगवान ने धर्म 2 तरह के बताए, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब है कि आत्मा के साथ जो कर्म जुड़ा हुआ है, ये टूटना, टूटने को तो कहते हैं संवर। और जो है नए संवर होने से आश्रव बंद हो जाता। आश्रव एक नाला है कर्म आने का, और रेगुलर संवर रहता है तो वो नाला खुलता नहीं है। जितने समय तक संवर रहेगा वो नाला बंद रहेगा। संवर का अर्थ होता है कि जो है वो पापकारी कर्म का एंट्री न होना। और जो है दूसरा धर्म बताया निर्जरा, कि संवर हुआ और वह जो है वो झड़ता रहता है कर्म, उसको निर्जरा कहते हैं। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, प्रदेश का मतलब क्वांटिटी, कितने परमाणु हैं, एक एक परमाणु का हिसाब रहता है। जैन दर्शन एक ऐसा धर्म है जिसने कि इसको कर्म को जो है एक परमाणु के रूप में, क्वांटिटी के रूप में माना है। दूसरे जितने धर्म हैं वो अज्ञान को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह अज्ञान जो है वह इस पार्टिकल के रूप में वो नहीं मानते हैं। वो जो है विचारधारा के रूप के अंदर मानते हैं, पुण्य पाप के रूप में, देवता के रूप में, अदृष्ट के रूप में मानते हैं। केवल एक जैन धर्म है जिसने कि
कर्म शरीर को एक एक परमाणु की जो है व्याख्या की, एक एक परमाणु का हिसाब रहता है कार्बन शरीर का, वो कहलाता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। कोई भी जिस एक्टिविटी से कर्म किया गया, मान लीजिए किसी प्राणी को जो है वो मन वचन काया की सहायता से, हाथों की सहायता से, वो जो कहना चाहिए कि बहुत ही क्रूरता के साथ मारा गया, तो वह कर्म बहुत भारी बंधेगा। पंचेंद्रिय है तो वो कर्म सात्विक नारकी का भी हो सकता है, लंबे समय तक रहेगा और बड़ा क्रूर जो है कष्ट जैसा वो उसको किया है उसी तरीके से वही प्राणी है वापस उसको मारेगा। तो ये सारा इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से कर्म का बंधन किया है, उसी इंटेंसिटी, उसी अनुभाग, उसी रस के द्वारा जो है वो कर्म जो है बंधेगा और छूटेगा भी उसी रस, अनुभाग और इंटेंसिटी से। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग एक साथ होते हैं, ये चारों उसके विभाग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, केवल एक प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति के अंदर 8 तरह के कर्म होते हैं, जिसमें से 4 घाती कर्म होते हैं जो कि हमारी आत्मा की घात करते हैं। आत्मा का जो है वो गर्दन मरोड़े हुए रहते हैं, मुक्ति नहीं जाने देते। वो है ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। और 4 कर्म होते हैं वो जो है हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर बदलता है, वो कर्म की प्रकृति भी बदल जाती है, क्योंकि बिल्ली का जो शरीर है वो अलग तरीके से सुख दुख भोगता है। मनुष्य का शरीर है वह अलग शरीर के हिसाब से जो है वह सुख और दुख भुगतता है। वो है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म। तो देखिए, अभी पहले हम जो व्याख्या करेंगे वो 4 घाती कर्मों की व्याख्या करेंगे और उसके कर्म बंध का कारण और कर्म निवारण का, छूटने का कारण दोनों बताएंगे। पहला जो है ज्ञानावरणीय कर्म, इसका जो नाम है कि ये ज्ञान का आवरण, आत्मा का जो स्वरूप है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो अनंत ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है। ये पर्दा है जो आत्मा के ऊपर आ जाता है। पर्दे के लिए मैं आपको जो है एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो बाबा जी होते हैं वो तुम्बी रखते हैं। तुम्बी इतनी हल्की होती पानी पीने के लिए कि उसको नदी के ऊपर डाल दो तो तैरती चली जाती है। उस तुम्बी के ऊपर पहला जो है वो चिकनी मिट्टी का लेप चढ़ाया, वो ज्ञानावर्णीय। दूसरा वर्ण सुखा करके दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 जो है हमने एक एक को सुखा सुखा करके 8 लेयर डाल दी। अब उस तुम्बी को पानी में डालते हैं तो वो तुम्बी तुरंत डूब जाएगी, क्योंकि जो है ये भारी हो गई कर्मों के कारण। तो हमारी आत्मा जो इस शरीर में रहती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, वो आत्मा मूल रूप से तो शुद्ध अवस्था तुम्बी जैसी होती है जो तैरती, यानी वो मुक्ति के इक्वल होती, मुक्ति में जा सकती है। परंतु 8 जो इसके ऊपर जो है आवरण आ गए, पर्दे आ गए, लेप आ गया, लेयर्स आ गई, इस कारण से वो भारी हो गई। तो इसीलिए कहा गया है आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। वो संसारी आत्मा बन जाती है जो कर्म भोगती है 84 लाख
जीवा योनि में घूमती है। संसारी आत्मा, बॉन्डेड आत्मा, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड। सुनिए, माई है ये अज्ञान है, और ये जो माई है ये जो है मैं और मेरा है, यानी जो है ममकार और जो है अहंकार ममकार है, यानी कि मैं और मेरा जितना है उसी कारण से ये संसार में भटकती है। और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। इस माई को हटा दीजिए जिसको अज्ञान कहते हैं। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल। आप अज्ञान को हटा दीजिए तो ये मुक्ति में चली जाएगी, क्योंकि उसी स्वरूप में हर प्राणी के भीतर एक समान रहती है। 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत आत्माएं सामान्य दृष्टि से सभी में एक सी अरता होती है मुक्ति की, लेकिन जो अलग अलग भाव, अलग अलग कर्मों के कारण विविधता दिखाई देती है। भाइयों और बहनों, ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान का आवरण है, तो ज्ञान संबंधी जितनी भी हम अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ज्ञानी, अरियंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय और साधु, साधक जितने भी ज्ञानी हैं और जो है लिटरेट पर्सन के विद्वान हैं, ज्ञानियों का अनादर करना, ज्ञानियों की इंसल्ट करने, ज्ञानियों को कष्ट देने से ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। ज्ञान के साधन, पुस्तक है वगैरह, कोई भी ज्ञान का साधन है, उनको फाड़ना, उनकी अवहेलना करने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। और ज्ञानावरणीय कर्म करता कैसे है कि जो ज्ञानी पुरुष है, अरियंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय और साधु और ज्ञान के साधन उपलब्ध कराने से ज्ञानावरणीय कर्म जो है हमारा कटता है। एक दूसरे रूप में सबसे बड़ा अज्ञान जो मैं और मेरा है, यानी कि हम जो चिंतन करते हैं कि ये शरीर मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, ये जितना हम जो ऑनरशिप, डूअरशिप मानते हैं, कर्ता भाव मानते हैं, ये हमारा जो है ऑनरशिप जितनी हम मानते हैं, कर्ता भाव मानते हैं, ये हमारा जो है ज्ञानावरणीय कर्म है, अज्ञान है। और अगर हम उसकी जगह अपने आप को निमित्त मानने लग जाएं और उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दें अगर हम जो है कर्ता भाव को, तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म कट सकता है। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म। ये 5 तरह के ज्ञान होते हैं, जो 5 तरह के आवरण आते हैं, मति, शुद्ध, अवधि, मन, प्रिय और केवल। तो केवल ज्ञान का आवरण केवल ज्ञान नहीं होने देता, मति का आवरण मति नहीं होने देता, श्रुत का श्रुत नहीं देता, अवधि का आवरण अवधि नहीं होने देता, मन प्रयोग का आवरण मन प्रयोग नहीं होते देता। आवरण छूटते ही वह ज्ञान हो जाता है। अच्छा, दूसरा दर्शनावरणीय कर्म जो है, ज्ञानावरणीय कर्म आँख पे पट्टी के समान है, पट्टी बांध देते तो कोई दिखाई नहीं देता, उसी तरह से ज्ञान का आवरण आ जाता है। न तो आदमी पढ़ सकता है और न उसको समझ सकता है, न जो उसके बुद्धि चलती है और न पुस्तक पठन होता है, यानी ज्ञान पे आवरण पट्टी के समान होता है। और जो दर्शनावरणीय है, ये जो है एक पुजारी की तरह होता है। पुजारी जो है भगवान के मंदिर के गेट पर बैठा है, उसने पर्दा लगा दिया है, वह जो है भगवान के दर्शन करने नहीं देता। एक जोक आता है कि एक वेल अप टू डेट जो है व्यक्ति आया
तो उसने जो है उसको पुजारी को 100 रुपये का नोट दिया, उसने जो है पर्दा हटाया और दर्शन कर लिए। थोड़ी देर के बाद में वो देख रहा था एक बेचारा जो साधारण गरीब आदमी, तो उसने ये कहा कि तुमने मेरे को तो मना किया कि टाइम हो गया, अभी भगवान के दर्शन नहीं हो सके और उसको तूने दर्शन करा दिए। उन्होंने कहा भाई विष्णु भगवान का ये मंदिर है, वो लक्ष्मी, मैंने थोड़ी दर्शन कराए, वो लक्ष्मी जी ने दर्शन कराए। 100 रुपये के नोट को वो लक्ष्मी कहता है कि लक्ष्मी ने भगवान के पट खोल दिए। ये जोक है। उसी तरह से दर्शनावर्णीय कर्म पुजारी की तरह ये हमारा स्वरूप भीतर जो प्रभु बैठा है उसके दर्शन नहीं होने देता है। दर्शनावर्णीय कर्म भी उसी तरीके से बनता है जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है, और छूटता भी उसी तरीके से जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म छूटता है। ज्ञान और दर्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो ज्ञानी होता है वो दर्शनीय होता है, जो अज्ञानी होता है वो अदर्शनीय होता है। तो इस तरीके से जो है दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृति है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और 5 तरह की नींद होती है। ये नींद हमको जब भी आती, किसी भी रूप में, प्रवचन में, भगवान के मंदिर में, सामायिक में, संवर में, धार्मिक सत्संग में नींद आती है, दर्शनावर्णीय कर्म के जो है कि विभाग के कारण आती है। तो ये दर्शनावर्णीय कर्म का हो गया। और तीसरा जो है हमारा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म शराबी की तरह होता है। शराबी शराब पी लेता है, उसको भान नहीं रहता, उसकी जेब से लोग पैसे निकाल देते हैं, वो नाली में गिर जाता है, बदबू का उसको पता नहीं है, और घर भी आता है तो उसका विवेक नहीं है कि मेरे सामने माँ है, पत्नी है, कि बेटी है, कि बेटे की, वो उलझुलूल बोलता है। तो ये जो है मोहनीय कर्म जो है शराब की तरह होता है। जब मोह व्यक्ति के चढ़ जाता है तो वो तो जो है केवल मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे में ही रहता है, अटैचमेंट में रहता है, उससे जो निकल नहीं पाता है। और 8 कर्मों में यानी 4 घाती कर्मों में सबसे जो सेनापति है और राजा है वो मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म को सबसे पहले समाप्त करना पड़ता है। और मोहनीय कर्म को हम कब समाप्त कर पाएंगे? जब हम नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप के सिद्धांत पे रहेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हम इस कुदरत के जो यूज़र है, हम सफ़रर है और गेस्ट है, तो हम किसी चीज़ के मालिक नहीं बनेंगे। कोई भी धन संपत्ति, परिवार वगैरह के अटैचमेंट के मालिक नहीं बनेंगे, निमित्त बनेंगे, यूज़र बनेंगे। यानी नो ऑनरशिप जो है हम रखेंगे तो मोहनीय कर्म धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहता है। और जो ज्ञानी पुरुष अगर हमारे भाग्योदय से हमको मिल जाते हैं तो उनका पुण्योदय हमारा पुण्योदय और उनका निमित्त हमारा निमित्त जो है वह हमारे चोट करता है दर्शन मोहनीय पे। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति को तोड़ता है। और वो टूटती क्यों है कि हमने जो अटैचमेंट छोड़ दिया, यानी कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट यानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब समर्पण भाव में आगे भक्ति मार्गी हो गए, निमित्त बन गए, हम अकर्ता बन गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर मोहनीय कर्म टूटता है। और मोहनीय कर्म टूटना जरूरी होता है सबसे पहले, तभी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय टूटते हैं। और चौथा जो अंतराय कर्म है, ये अंतराय कर्म जो है ये 5 तरह का होता है। अंतराय यानी किसी को दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, दान में हम रोड़ा अटकाते हैं।
हम किसी को रोकते हैं, दो लोगों के बीच के अंदर काम धंधे का MOU एग्रीमेंट हुआ और हमने जाकर के बीच में पढ़ के एक का जो है मूड खराब कर दिया, मिसअंडरस्टैंड कर दिया कि ये व्यक्ति खराब है, ये कंपनी खराब है और उनका MOU टूट गया, तो ये जो है वो हमारा उसके लाभ में हमने ठोकर मारी। कोई दान दे रहा उसको रोक दिया, और कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है उसकी थाली को फेंक दिया, भोजन करने में रुकावट करी। उपभोग मकान वगैरह जो हमेशा उपभोग किया जाता है, कपड़े ज्वेलरी वगैरह, किसी मकान को दबा दिया, तो दान लाभ भोग उपभोग और ये वीर्य जो है किसी व्यक्ति को, वीर्य यानी शक्ति का हनन करना, मारना ठोकना पीटना, तो इन सब चीज़ों में अवरोध पैदा करने से ये अंतराय बनता। और अंतराय बेचारा तो केवल एक गट्ठर होता है, उस पर जो रस्सी बंधी हुई होती उसके समान है। गट्ठर हो गया ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनी, ये गट्ठर की लकड़ियाँ मान लीजिए, इनके ऊपर हमने जो है वो एक रस्सी बांधी और यानी ये टूट गई लकड़ी है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय टूट गए तो साथ में रस्सी भी टूट जाती है। यानी अंतराय का विशेष रोल नहीं है, रोल सबसे ज़्यादा मौनीय कटता है। उसके बाद के अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन टूटने पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आता है, डेवलपमेंट होता है, जब शाश्वत सुख मिलता है। ये तो सारा हमारा जो है वो अघाती कर्म और जो शरीर से जुड़ा होता है वो ये घाती शरीर से जुड़ा हुआ अघाती होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम अपने अपने अस्तित्व में रहकर दूसरे को परेशान न करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित PhD स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।